कहां इन्फो टीवी के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सानेहा मोटरवे होने के बाद से जूं दिन गुजरते जा रहे हैं तू ये मामला हर गुजरते दिन के साथ उलझता जा रहा है। मुल्क के मशहूर तजिया निगार और सहाफी डॉक्टर शाहिद मसूद ने जो इनका शफात किए हैं उसे सुनकर यकीनन हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। और जो नुक्ता उन्होंने उठाया है वो नुक्ता यकीनन काबिल फिक्र है। दोस्तों, आप खुद सुने और सोचे ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। जो कहानी सुना रहे हैं, ये कहानी, इसको जरा गौर करें कि कहानी है क्या। ये खातून जो है वो रात को अपने बच्चों के साथ जा रही हैं एक रोड पे और वहां से पेट्रोल खत्म हो गया। वो गाड़ी के शीशे बंद करती हैं अंदर से, बच्चे बैठे हैं उनके साथ छोटे, और उसके बाद वो एक नंबर पे कॉल करती हैं मोटरवे को। मोटरवे वाले कहते हैं कि जी हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप इस नंबर पे कॉल करें, 15 जो भी दूसरा नंबर है वो उस नंबर पे कॉल करती हैं। अब बजाय इसके कि वो वहां पे पहुंचे, जो नहीं अभी वजीर आला साहब फरमा रहे थे ना कि डॉल्फिन बर वक्त पहुंच गई, बजाय इसके कि वो पुलिस पहुंचे वहां पे 2 या 3 या पता नहीं कितने, क्योंकि इसमें आम बात यह है कि खातून बात नहीं कर रही, ठीक है, और वो जो पहुंचते हैं लोग वहां पे, वो अपने साथ, खातून ने कहा हुआ है कि शीशे मैंने बंद करके मैं बैठी हूं भाई, ये कह रही है वो 15 पे। और जो हजरात पहुंचते हैं वो पत्थर से शीशा नहीं तोड़ा, वो काटा हुआ है, बस कटर के आराम से सुकून के साथ। उसके बाद खातून को निकालते हैं, ज्यादती होती है, जेवर सारा उतरवाते हैं सारा। और जब पुलिस पहुंचते हैं डॉल्फिन वाले, फिर बीच में एक और राहगीर भी कॉल करता है, वो भी देखता है। तो ये दर्द के साथ बैठे हुई रो रही हैं अपने बच्चों के साथ। तो ये कहती मेरे पास नहीं आना। अब मुझे ये बताएं कि 2013 में, अभी कहानी क्या है कि ये मारवाड़ देंगे पकड़ के, कोई खाता पूरा करना है ना, सीसीपीओ को बचाना है। अब बात यह है कि वो 2013 में बंदा, 2013 से उसका डीएनए पड़ा हुआ था, बंदा घूम रहा था। हाँ, बंदा घूम रहा था। और कहाँ घूम रहा है? उधर से वो एक और इलाके में रहता था, जिस इलाके, पहले तो उस इलाके के थानेदार को पकड़े ना। अच्छा, तफ्तीश भी पुलिस ही कर रही है माशाल्लाह, अपनी ही तफ्तीश खुद कर रहे हैं, पुलिस ही तफ्तीश कर रही है। ज़ैनब बच्ची का वाकया हुआ तो उसमें मेरी जिद क्या थी कि एक जीआईटी बनाई जाए, और उसमें अब बात यह है, ये मुझे जरा इन सवालों का जवाब कोई दे कि वहां पुलिस की जगह, और मैं अब जाहिर है कि उसके बाद फिर आर्मी चीफ से क्या बात करूंगा मैं। आर्मी चीफ कहते हैं कि डॉक्टर शायद सही कह रहे हैं, एक रात पहले, यानी पूरी तफ्तीश होने के बाद। तो वहां मीडिया के दूसरे दोस्तों उन्होंने कहा अच्छा तो फिर फैसला, और फैसला वही था। लेकिन ये कि वो सारा गटमट हो गई। बशीर मेमन डीजीएफआई कहते हैं कि सर हमें थोड़ा टाइम दें, हमें क्लू मिल रहे हैं चीजों के, लेकिन ये कि हमें टाइम दे दें हम। अच्छा, अब बात ये कि इसको क्या करेंगे आप। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? खत्म हो गया वो किस्सा। अब सारे आम फांसी लगा दें, आप इधर उसको टांग दें, दरख्त के साथ टांग दें उसको, उसके बाद खत्म हो गया, बच्चों का सिलसिला खत्म हो गया। ये मुझे बताया ना कि पुलिस को कॉल की जाए, मैं कॉल करूंगी जी डाकू आ गए हैं घर पे, पुलिस को, और थोड़ी देर के बाद 10 डाकू और आ जाएं, ये क्या है? ये कैसे हुआ? फिर कॉल ट्रेस हुई है बीच में, किसी और ने कॉल सुनी है, और वो लोग रात को 1:30 बजे घूम रहे थे सड़क के ऊपर वो कटर लेके। और फिर ये भी इतला आता है कि वो खातून का एटीएम यूज हुआ अगले दिन, एटीएम कार्ड जो चोरी करके ले गए थे वो, तो वो वहां पर कैमरे इसको किसी और अदारे को दें। मैं ज्यादा बात नहीं करने, पुलिस जो है इंतहाई काबिल एहतराम है, पंजाब पुलिस, किसी और अदारे को दें। और ये यानी खबर उसकी लीक हो गई, ये 2013 से पड़ा हुआ था। जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, पुलिस ऑफिसर जो टीवी पे, वो कहने जी ये तो मुबारक बात है, 25 लाख रुपए देंगे, 50 लाख रुपए देंगे, 50 लाख रुपए तो गायब हो गया, उसको मार मुड़ देंगे पुलिस मुकाबले में, सामने देखिए ना। और वो किसी इलाके में, मुझे बताएं, उसके थानेदार को नहीं पता होगा, एक वो फुटेज भी आएगी वहां पर, वो बना हुआ है एक टॉर्चर करने का थाने के अंदर। वो बात यह है कि थाने के अंदर अब ये जो इलाके होते हैं ना इस तरह के, यहाँ पे डाकू, डकैत, चोरियां, चकारियां, चर्स कौन से, थाने वाले को पता होता है। कोई आउटसाइडर आके रात के 1:30 बजे नहीं कर रहा होता सड़कों के ऊपर, लूट मार भी हो रही होती है ना, तो भी थाने वाले को पता होता है कि लूट मार हो रही है यहाँ पे। तो ये जो है ना, ये बात, और मौके पे पहुंच गई पुलिस का, मौके पे पहुंच गई। वो तो पुलिस, वो तो उन्होंने फोन किया है, तो फोन के बाद तो वो पहुंची है, पुलिस कहां से पहुंच गई? देखिए ना, मैं पुलिस को कॉल कर रही है, वो डॉल्फिन को, और वो अच्छा उनको इतना वो सुकून है कि भी डॉल्फिन नहीं आएगी। वो दोनों जो शख्स 2 हैं या 3 जितने भी लोग हैं, उनको पता है कि भी पुलिस नहीं आएगी। वरना मोटरवे पे कितना खौफ होता है, एक खौफ होता है कि लोग कोई आ जाएगा, नहीं, उनको सुकून आराम से, उनको पता है कि हम पूरी कार्रवाई डाल देंगे, उसके बाद पुलिस पहुंचेगी। वो कार्रवाई डालते हैं,
सब कुछ करते हैं और उसके बाद वो खातून दरख्त के किनारे रो रही है बैठ के, और उसके बाद जब डॉल्फिन आती है तो कहती है मेरे पास नहीं आना, और ये मुबारकबादें दे रहे हैं, सीसी पे कौन हटाना। अच्छा, तो दोस्तों आप लोगों ने डॉक्टर शाहिद मसूद की बातें सुन ली। हमारी बस साहिब इक़्तिदार और इस मुल्क के करता धरता लोगों से बस यही गुजारिश है कि खुदारा इस केस को आप लोग संजीदा लें, क्योंकि आप तब्दीली का नारा लेकर आए हैं, और अगर आप लोगों ने भी इस केस का वही हाल करें जो माजी में होता रहा है तो फिर आप में और पिछली हुकूमतों में क्या फर्क बाकी रह जाएगा। मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको हक और सच के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे अगली वीडियो में, और जाते हुए आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और शेयर जरूर कर दें। शुक्रिया। थैंक्स दिस वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज।